नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ऊक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज बंद अधिकार। और कल बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर अपन ने चर्चा की और आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्मा अपने को राग आदि का निमित्त कभी भी नहीं होता। भी लगाया है, कभी भी आत्मा अपने को राग आदि का निमित्त कभी भी नहीं होता। राग उपादान चारित्र गुण की विकारी पर्याय। राग उपादान चारित्र गुण की विकारी पर्याय। प्रत्येक पर्याय अपना अपना उपादान और उसमें निमित्त कहो तो कौन निमित्त है? बोलो अंदर अंदर एक द्रव्य में अनेक पर्याय और उन पर्यायों में अंदर अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में निमित्त परमार्थ वचनिका में, परमार्थ वचनिका बनारसी दास जी की, उसमें संलग्न है, उसमें आया है द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान पर्यायार्थिक निमित्त उपादान, है ना। तो एक द्रव्य के अंदर अंदर निमित्त उपादान देखो कि राग कहाँ उत्पन्न होता है कि जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय है राग। एनी राग, शुभ अशुभ एनी राग, है ना। तो उस राग की उत्पत्ति में भगवान आत्मा निमित्त नहीं। द्रव्य है तो द्रव्य के कारण द्रव्य की पर्याय है, द्रव्य है तो द्रव्य के कारण द्रव्य की पर्याय है, नहीं। भगवान आत्मा तो निमित्त भी नहीं। भगवान आत्मा राग करे ये तो बात ही खत्म हो गई। कर्ता कर्म अधिकार में ये पुनरावृत्ति हो रही है। ये कर्ता कर्म अधिकार में कहा भगवान आत्मा तो कर्ता तो छोड़ो, भगवान आत्मा राग का कर्ता है ये बात तो छोड़ो, भगवान आत्मा निमित्त भी नहीं, भले ही जीव की पर्याय है। स्फटिक मणि लाल रंग का कर्ता तो नहीं, लाल झलक रही है लेकिन निमित्त भी नहीं। देखो अध्यात्म ये वो बात है जो आपको शांति उत्पन्न कराएगी, धर्म उत्पन्न कराएगी, निश्चिंता, संसार परिभ्रमण का नाश करेगी। ये वो बात चल रही है। भगवान आत्मा राग का कर्ता तो नहीं, निमित्त भी नहीं। देखो अब इस पूरी बात को सुन के क्या समझ में आना चाहिए? बस मेरी स्थापना में भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित, राग का कर्ता भी नहीं और राग का निमित्त भी नहीं। ओहो परिपूर्ण पदार्थ हूं, ऐसा राइट प्रोसेस में आ जाना। समझ आई बात? ये आत्मा तो है, आत्मा तो है, राग तो है, आत्मा भी है राग भी है। यहाँ कह रहे हैं वो राग का निमित्त कारण कौन? तो कह रहे हैं निमित्त कारण तो भगवान आत्मा निमित्त कारण भी नहीं। अच्छा तो फिर निमित्त बताओ। अब तो कह रहे हैं निमित्त है
ज्ञान का पर लक्ष्य, पर संग करना। कौन है निमित्त? ये पर संग होना, ये राग का निमित्त है। ज्ञान पर संग छोड़े और आनंद ही आनंद, राग उत्पन्न नहीं होएगा। एकदम क्लियर कट पिक्चर। तो वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय का निमित्त बहिर्मुखी उपयोग है। कौन है? देखो, इसमें ज्ञान की तरफ से जिम्मेदारी भी आ गई और मैं अपने से द्रव्य दृष्टि से परिपूर्ण हूं, ये स्वसन्मुखता की विधि भी आ गई, सब आ गया। अब देखो, एक निमित्त तो डायरेक्ट निमित्त, उसी द्रव्य की पर्याय सापेक्ष देखें तो एक तो डायरेक्ट निमित्त बहिर्मोह दृष्टि, बहिर्मोह दृष्टि डायरेक्ट निमित्त। अब सुनो, इसमें बहिर्मुखी उपयोग नहीं बोलेंगे, बहिर्मोह दृष्टि बोलेंगे, मिथ्या दृष्टि को। पर दोनों फर्क समझ में आ रहा है? बहिर्मुखी उपयोग और बहिर्मोह दृष्टि, दोनों में अंतर है। सम्यक दृष्टि जीवों को बहिर्मोह दृष्टि नहीं है, बहिर्मुखी उपयोग हो जाता है उनका, लेकिन मोह नहीं है। बहिर्मुखी उपयोग, बहिर्मोह दृष्टि, ये दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ये वो ज्ञान में ने पर संग किया है, पर द्रव्य का संग। यह पर द्रव्य मेरा है, अच्छा है, बुरा है, इष्ट है, अनिष्ट है, अनादि काल से पर संग हो रखा है, अनादि काल से। और अभी भी बात करी जाए ना, अरे हमारे वो, हमारे जे, हमारा ये अच्छा, हमारा वो अच्छा, हमारे वो जिंदा हो गए, हमारे वो मर गए, क्या बहिर्मुखी उपयोग नहीं है, ये बहिर्मोह दृष्टि है, ये परसंग है। अब परसंग है तो राग उत्पन्न होगा। तो ये तो एक निमित्त की बात हो गई है। दो पर्यायों के अंदर ही निमित्त नैमित्तिक, एक ही द्रव्य की दो पर्याय के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक ही द्रव्य की। अब देखो, इस वाली बात में नव कर्मों की कोई बात आ रही, न नो कर्म की कोई बात आ रही। बहिर्मुखी उपयोग, परसंग किया है। क्या बोल रहे? तो एक निमित्त तो क्या हो गया, एक ही द्रव्य की दूसरी पर्याय, बहिर्मुखी उपयोग, है ना। राग में निमित्त कौन है? ज्ञान का परलक्षी परिणाम, बहिर्मोह दृष्टि, परसंग। ज्ञान ने परसंग किया है, पर आया नहीं, गया नहीं, पर अच्छा नहीं, बुरा नहीं, लेकिन परसंग। कैसा परसंग? ये पर मैं हूं, पर मेरा है, मैं करता हूं, भोगता हूं, अच्छा है, बुरा है, लाभ है, हानि है, ये परसंग। बोलो, बेटे का प्रमोशन हो जाए, लाभ की हानि, बोलो, लाभ की हानि, ना लाभ ना हानि। अब देखो, आंसर किधर से आना चाहिए? थोड़ा और सुधार हो सकता है इस आंसर में? बोलो।
लाभ हानि नहीं है तो सही है। जब मैं कहता ही नहीं किसी चीज का तो लाभ हानि किस चीज की? हाँ, और थोड़ा सा और आप बहुत अच्छा पहुंच रहे हो, एक और आगे, एक स्टेप और। हाँ हाँ हाँ, क्या बोला? पुत्र मेरा नहीं होता, पुत्र ही मेरा नहीं, व्यवहार से बोला जाएगा। बात कैसे करें? व्यवहार से बोला जाएगा। पुत्र मेरा नहीं, और ऊपर आओ, अरे मैं पिता नहीं, और ऊपर आना पड़ेगा, मैं पिता ही नहीं। ये सब बहिर्मोह दृष्टि है सब। और ये कथन व्यवहारने का है। आपका पुत्र, आपके पुत्र का अगर प्रमोशन हो जाए तो लाभ की हानि, तो आपके पुत्र का ये कथन तो व्यवहारने का है, और तुम इसको निश्चय की तरह ट्रीट कर रहे हो, और अपने को पिता जान रहे और उसको पुत्र जान रहे, और फिर सोचो कि लाभ हानि नहीं, ऐसा परिणति में समता प्रकट हो जाए और लाभ हानि महसूस नहीं हो और गुड फीलिंग बैड फीलिंग नहीं हो। नेवर, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्या यहाँ तो ये कह रहे हैं कि मैं मात्र जानने वाला हूं, ये प्रसंग है। मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, ये प्रसंग है। मैं जाननहार हूं, ये स्वसंग है। हरी बात। अगर आप गुण भेद पर्याय भेद पे भी रुकते हो, अपने लिखा मिल गया बढ़िया उसमें तत्वार सूत्र में मति शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही, और वहां पे उनने क्या बोला, अगर भेद में ही अटकोगे, ये भेद अभेद को बताने के लिए भेद में अटकोगे तो राग की उत्पत्ति होगी। और अपन वो चर्चा करते हैं ना, देव शार्दू का ज्ञान श्रद्धान, तो चारित्र की परिणति में क्या होता है? देव शाह गुरु का ज्ञान श्रद्धान, चार की परिणति में बहुमान राग, है ना। अच्छा, 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय कर रहे, ज्ञान श्रद्धान, चार की परिणति में क्या हो रहा है? बोलो, मंद कषाय राग, और स्वपर का विकल्पात्मक भेद ज्ञान चल रहा है ना, भेद विज्ञान। वैसा श्रद्धान, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, अरे मैं आयु कर्म से नहीं जीता, मैं जीवत्व, ऐसा चिंतन चल रहा है। चार की गुण की पर्याय में क्या? ये सब बहिर्मुखी उपयोग है। समझ में आ रही है बात? जब दृढ़ निर्णय हुआ, निर्णय पूर्वक स्वभाव सन्मुख दृष्टि हुई, ओ मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, यहां वीतरागता की उत्पत्ति हुई। इसलिए ये क्या कह रहे हैं, ये 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, चारित्र की परिणति में अणुव्रत महाव्रत के परिणाम राग का अभाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक ज्ञायक नहीं बसा ज्ञान में, परसंग है सब, परसंग। मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, गुण भेद पे रुके, परसंग है। मैं जानने वाला हूं, परसंग है, परसंग है सब। अच्छा, अब अभेद को बताएंगे तो भेद कर से बताएंगे, बता कैसे सकते हैं भेद किए बिना? तो जिन वाणी में चर्चा भेद से है, अब भेद से चर्चा की तो भेद पे ही रुक गए, शक्तियों की चर्चा की तो शक्तियों पर रुक गए। अरे शक्ति की चर्चा सुनते हुए शक्तिमान ज्ञान में बसता है तो राग की उत्पत्ति होती है, बाकी सब बहिर्मुखी उपयोग है और राग उत्पन्न होता रहेगा। समझ में आया? पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, सब क्या है? कुसंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कुसंगे नरकबासा। लेकिन संसार नहीं मिटेगा,
सुसंगे देव शास्त्र गुरु पूजा पाठ व्रत नियम संयम। सुसंगे स्वर्गवासा, संसार नहीं मिटेगा, तय चय थावर तंत्र है। और स्वरूप संगे मोक्षवासा। समझ आई बात? अब सुनो, मुझे बीच बीच में ये सब चर्चा चलते चलते ऐसा विकल्प आता है, सबसे पूछें, चलो कल चर्चा करी, आज फिर दोहरा दिया, प्रसंग क्या क्या है। फिर सोचते छोड़ो, अपन तो अपना काम करो। कितने लोग पूरे सीक्वेंस में वो क्या बोलना चाहिए, सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म तक कितने लोग बता पाएंगे। आप अपना अपना निर्णय करो, मैं तो नहीं पूछ रही, ठीक है? आप अपना अपने तैयारी करो ईमानदारी से। एक एक बात कम से कम 4-4, 5 बार, 6-6 बार रिपीट होती है, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। पूछने से और समय ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, हैंड रेस। चलो कितने लोग बता पाएंगे? अपना एक एक आइकन भेज दो। चलो, हमारे यहाँ 2 लोग बैठे हैं, 2 के हैंड रेज हो रहे हैं। इसलिए क्लास शुरू होने से पहले भाई साहब से बोला था कि भाई साहब आपने कल की क्लास सुनी कि नहीं सुनी? इनने आंसर ही नहीं दिया कुछ। हाँ, तो आज सुन लेना, कल बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी, ठीक है? जैसे ये पता जिम्मेदारी होती है। क्या जिम्मेदारी होती है? मान लिया 50 चीजें होती हैं घरों में, है ना, और अपन सुन नहीं पाए, तो ये अपनी जिम्मेदारी है कि अगली क्लास आने से पहले अपन उसको सुन कर रखें। जब हम भैया से पढ़ते थे ना, तो भैया तो हमें कोई मौका नहीं देते थे। हम कहते नहीं भैया, सही में शाम हो गई थी भैया, ऐसे हो गया था और सुन नहीं पाए, कर नहीं पाए। तो वो ऐसा बोलते कि तुमने चौका का पूरा काम कर लिया, एकदम कंप्लीट, है ना। 12 बज गए, 1 बज गए, और इतने में कोई रिश्तेदार आए, बोले दोबारा खाना बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो दोबारा खाना बनाने के लिए समय निकल जाएगा, लेकिन स्वाध्याय के लिए नहीं निकलेगा, ऐसा बोलते थे। कोई भाई साहब भैया वो आ गए थे, उन्हें भी बिठा लो। कोई आ गया, स्वाध्याय सुनो, कल का होमवर्क बताओ पूरा। उनकी मेहरबानी से अपन पढ़ गए। समझ आई बात? जो खुद से जिम्मेदारी उठाओ। ठीक है अजय भैया, आप कुछ पूछना चाहते हैं कि ये बता रहे कि हमने सुन लिया? सुन लिया। ओके, बढ़िया। आप तो थे ही क्लास में। मेरा ये प्रश्न है कि जो लोग क्लास में थे उनको एकदम कंप्लीट, देखो ये वाली बात टैली हो रही है। किधर से टैली हो रही है? जो ये चर्चा कर आ रही है ना, ये व्यवहार रत्नत्रय की, व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा कईयों बार हुई है। देव शास्त्र गुरु का ज्ञान श्रद्धान, और यहाँ पे उनका बहुमान। 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान श्रद्धान, और यहाँ पे मंद कषाय। बहिर्मुखी उपयोग है ना मंद कषाय, पर लक्ष्य है यहाँ पर भी। अब सीख रहे हैं 100 पर का भेद विज्ञान। मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं जीव हूँ, मैं आश्रव नहीं, मैं जीव हूँ, संवर निजरा नहीं, संवर निजरा स्वभाव के आश्रय से। ये जो विकल्प चल रहे हैं, चिंतन कह लो इसको, ये जो सब चल रहा है, ये भी परलक्ष्य ही है, और यहाँ पे भी राग उत्पन्न हो रहा है। गुण भेद का चिंतन, पर्याय भेद का चिंतन, चिंतन से खुश हो जाते। क्या बोला? परलक्ष्य क्या बोल रहे हैं? ज्ञान में परसंग है। कितनी जीव राशि ऐसी है, जैन में भी इतनी जीव राशि ऐसी है, 99.99% बोलो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 99.99% जीव राशि ऐसी है कि वो परसंग में
पत्नी बच्चों का प्रसंग, देवशाहू का प्रसंग, और देवशाहू का प्रसंग कितनी देर के लिए होता है? 1 घंटा 2 घंटा। तो उसमें ही प्रसन्न है, वो सोचता है मैंने धर्म कर लिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म मोह की चट्टान टूटने की बात तो छोड़ो, हिली भी नहीं, और टूटने की कोई प्रोग्रामिंग भी नहीं। हम तो इतने स्वाद है, हम तो इतनी पूजा, हम तो, और इतना ऐसे ऐसे मंदिर जाते हैं, दिखते हैं लोग ऐसे पूजा करते हैं, बाप रे इतनी ढेर सारी सामग्री और इतनी सारे चढ़ाते हैं, बढ़िया लगे रहते लगे रहते लगे रहते। तत्व ज्ञान के नाम पर शून्य मिलेंगे। और यहाँ पर उन तत्व ज्ञानियों की भी बात चल रही है कि जो स्वाध्याय चल रही है और तत्व निर्णय फुल फाइनल, एक फाइनल निर्णय होके स्वभाव सन्मुख की, ताकि तैयारी नहीं कर रहे अभी भी, इसमें ही मस्त हैं। हम तो पढ़ते सुनते पढ़ाते, वे सोच रहे हमारा तो काम में हो ही जाएगा। धोखे में मत रहना, बहुत दुर्लभता है, मनुष्य भव की दुर्लभता है बहुत। असंख्यात असंख्यात जीवों में तब कोई एक सम्यक दृष्टि होता है। सोचो, तो भी 700 करोड़ है, कम नहीं है। कितने मनुष्य सम्यक दृष्टि हैं अभी? 700 करोड़। कितने में? 29 अंक प्रमाण में। गिनती करो कितने के बदले कितना एक हुआ, कितने में एक हुआ? 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं। ये भी कहा सम्यक दर्शन पाना सरल है, चाय बनाना कठिन है। ये जब पढ़ा, इतना सरल है और इतना कठिन भी है। स्यादवाद है ना, जब जो अपेक्षा हो तो समझना चाहिए। और चाय बनाना कठिन है मतलब कठिन नहीं है, चाय बनाना कठिन नहीं है, बना ही नहीं सकते, अशक्य है, इम्पॉसिबल। चाय बनाना कठिन नहीं है, हम बनाते ही नहीं है, बना सकते नहीं है, ऐसा है सर, बना ही नहीं सकते। बस कल भाई साहब परसों भाई जी का प्रवचन सुन रहे थे, बोल रहे थे, या पंडित साहब बोल रहे थे, याद नहीं, तुम्हारे हाथ कहाँ हैं, कैसे करा तुमने, बोलो। एक एक बात टैली होती है, इतनी प्रसन्नता होती है। कैसे बचाया जीव को? अब पिछली गाथों में चर्चा हुई ना, चींटी को हमने ऐसे बचाया। कैसे बचाया? तुम्हारे हाथ है, बचाया। कैसे मारी गोली, किसी को कैसे मारी? हाथ है जो मारी। भाई जी ने कहा बराबर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? भगवान आत्मा तो राग आदि का कर्ता तो छोड़ो, निमित्त भी नहीं। कर्ता की तो बात ही छोड़ो, निमित्त भी नहीं। फिर निमित्त कौन है? एक द्रव्य के अंदर अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, एक द्रव्य के अंदर अंदर। तो राग की पर्याय उपादान और बहिर्मुखी उपयोग निमित्त। हो सकता है कोई ने नई पहली बार सुनी हो ये वाली बात। बहिर्मुखी उपयोग निमित्त और राग की पर्याय उपादान, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब सुनना, इसी समय कर्म का भी उदय नियम से उपस्थित होता है। तो कर्म का उदय निमित्त, कर्म का उदय निमित्त, ठीक है। देखो मेरे को ये मिस हो रहा है थोड़ा सा, मोक्षा प्रकाशक जी रखा है यहाँ पर, मेरे को ये मिस हो रहा है कि द्रव्यार्थिक किसको कहना और पर्यार्थिक किसको कहना।
दो पर्याय के बीच में है वो पर्यायार्थिक निमित्त उपादान है ना, और दो द्रव्यों के बीच में है वो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान है। ऐसा तो यदि पर्यायार्थिक निमित्त उपादान से कहो तो दूसरी पर्याय है ना, एक ही द्रव्य की दूसरी पर्याय। देखो उपादान निमित्त की चिट्ठी है, परमार्थ वचनी का नहीं, बनारसी दास जी की है, परिशिष्ट में सबसे लास्ट में। निमित्त तो संयोग रूप कारण है और उपादान वस्तु की सहज शक्ति, उसका विवरण। एक द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान, उसका विवरण। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान गुण भेद कल्पना और पर्यायार्थिक निमित्त उपादान परयोग कल्पना। ये परद्रव्य से रिलेटेड है। वह किस प्रकार, ऐसे सुनो। जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल, और उनके दो गुण प्रधान या मुख्य स्थापित किए, चारित्र गुण की पर्याय और ज्ञान गुण की पर्याय, इनको लिए। ये है ना, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान को गुणभेद कल्पना कह रहे हैं और पर्यायार्थिक निमित्त उपादान को परयोग कल्पना कह रहे हैं। तो द्रव्यार्थिक उपादान मतलब एक द्रव्य के अंदर अंदर में निमित्त उपादान घटित होएगा, और पर्यायार्थिक मतलब दो द्रव्यों की पर्याय में। ठीक है, चलो और इसको स्पष्ट करके कल बताएंगे। अभी तो अपना विषय ये चल रहा है, अपना गुणों के बीच में और पर्याय में तो पर्याय। अरे गुणों के बीच में तो निमित्त उपादान होता ही नहीं है। होते नहीं है। हाँ, तो गुण की बात नहीं, दो द्रव्यों की पर्याय के बीच में, दो द्रव्यों की पर्याय के बीच में निमित्त उपादान, ये पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। एक ही द्रव्य की दो पर्यायों के बीच में निमित्त उपादान, ये द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान। बिल्कुल सरल तरीके से। और अभी समझ में नहीं आ रही हो तो इसको अभी गौर करो, अपने जो विषय चल रहा है वहां पे आ जाओ। क्या बात कह रहे हैं, राग की एक ही द्रव्य एक ही है, उसकी राग पर्याय। राग पर्याय का निमित्त कौन, तो कह रहे हैं ज्ञान गुण की पर्याय, ज्ञान की पर्याय। कौन सी पर्याय, जो बहिर्मुखी है, जिस पर्याय ने परसंग किया है, तब परसंग किया राग उत्पन्न हुआ, परसंग किया राग उत्पन्न हुआ, बस। तो क्या करना है इस ज्ञान को, स्वसंग। अब स्वसंग कैसे करेगा, स्व को जाने तो सही भली प्रकार से। शरीर को ही स्व जान के बैठा है तो स्वसंग तो समझ के वो चल ही रहा है। पत्नी बच्चों को अपना जान के बैठा है, करेक्शन कहाँ पे करना है। अब सारी की सारी दुनिया करेक्शन करना चाह रही इधर, और परसंग चल ही रहा है, इधर करेक्शन कैसे होएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। सारी दुनिया यहाँ पर करेक्शन करना चाह रही, राग मिट जाए, राग मिट जाए। हमें तो इतनी गुस्सा आती है, हमें तो फिर आ जाती है, फिर हमें बाद में याद आती है, फिर हमें पीछे याद आ जाती है, फिर हमें चिंतन चलता नहीं है, वगैरह वगैरह लगा लो यहाँ पे। तो भैया तुमने स्व को स्वसंग तो किया नहीं, इस राग का निमित्त तो परसंग था, परसंग कंटिन्यू चल रहा है। चाहे तुम 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो और चाहे अणुव्रती महाव्रती हो। समझ आ रही बात, ये है चक्कर। फिर से पढ़ो, आत्मा अपने को राग आदि का निमित्त कभी भी नहीं होता, उसमें निमित्त पर संग है, पर द्रव्य का संग ही है। ऐसा वस्तु स्वभाव प्रकाशमान है, सदैव वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, इसे किसी ने नहीं बनाया। और तुम चाहे कितनी दया दान पूजा पाठ पढ़ो पढ़ाओ, लक्ष्य में पर है, पर लक्ष्य
समय सार पर लक्ष्य। यहां से स्व को जानकर स्व लक्ष्य होना, राग मिट जाएगा। ये विधि है। समझ आई बात? टेक्निक तो पता चले पहले, होना जाना क्या है, गलती कहाँ चल रही है। बोलो। अब ये क्या बोल रहा है कि उन्न कराया क्रोध, उन्न कराया मान, उन्न कराया दया, उन्न कराया दान। ये बात ही नहीं है कोई। अब देखो, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो अपन को चर्चा अभी आगे बढ़ानी है। अभी चैप्टर ये कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अभी देखो, बहुत बढ़िया। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, अनेक कारण। तो एक कारण तो बहुत क्लोजेस्ट कारण दे दिया, बहुत क्लोजेस्ट कारण दे दिया, परसंग। अब इसी परसंग का नाम दूसरा अध्यवसान है, इसी का नाम अज्ञान है। कोई अलग चीज थोड़ी है, दूसरी भाषा में आ गई बात, और कुछ नहीं है, शब्द दूसरा हो गया। इसी का नाम अध्यवसान है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है, इसी का नाम अज्ञान है, सब इसी का ही नाम है, परसंग। ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो कि एक कार्य के राग वाला, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, तो क्लोजेस्ट निमित्त तो ये हो गया। अब यहीं पर द्रव्य कर्म भी निमित्त होता है, यहीं पर, लेकिन वो द्रव्य कर्म पर द्रव्य की पर्याय है। सो द्रव्य कर्म के उदय में राग होता है, ये दो भिन्न भिन्न द्रव्य की पर्याय होने से ये पर्यार्थिक निमित्त उपादान है। ये दूर की बात है, ये दूर की बात है, ये पास की बात है। अब देखो यहाँ कितनी गजब की बात निकल के आ रही है कि जैसे ये ज्ञान, चूंकि ये पर्टिकुलर कारण था, जैसे ये ज्ञान स्वसन्मुख होता है, द्रव्य कर्म का उदय क्या कर लेगा? बोलो। जो पूरी स्वरूप नहीं समझते ना, तो पूरी आफत कर्म पे मर देते। कर्म के उदय में हो रहा, कर्म के उदय में हो रहा। प्रश्न है कि यदि ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होगा तो कर्म का उदय क्या करेगा? बोलो। कर्म का उदय तो कुछ नहीं करेगा, उल्टा क्या हो जाएगा? पर सन्मुख आशबन तत्व, और कर्म का उदय काम कर रहा है। स्वभाव सन्मुख संवर निर्जरा तत्व, कर्म कुछ काम नहीं कर पाएगा, निर्जरा हो जाएगी। क्या कर्म क्या करेगा? बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई साहब। परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, और कर्म का उदय तो चल ही रहा है, पहले गुण स्थान से लेके 14वें तक, हर समय चल रहा, प्रति समय। और परिणति स्वभाव सन्मुख हो गई, तो स्वभाव सन्मुख हुई तो क्या होएगा? संवर निर्जरा प्रकट होंगे। और कर्म का क्या होएगा? जो उदय चल रहा था ना, वो अब उसको उदय नहीं कहते, अब उसको निर्जरा कहते हैं। बिना फल दिए खिर गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या? कर्म तो खिर रहे हैं। जिस कर्म के उदय में ज्ञान ने कर्म के उदय का प्रसंग किया तो राग उत्पन्न हुआ, और कर्म के उदय में ज्ञान ने स्वसंग किया, वो कर्म निर्जरा को प्राप्त हो गए। कर्म का उदय तो चल ही रहा है लगातार। क्या बोला? कितनी बढ़िया टेक्निक है। बोलो। कर्म विचारे कौन भूल तेरी अधिकाई। कर्म क्या कर रहे हैं? भूल तो तुम्हारी है। ऐसा सुनो, कर्म विचारे कौन नहीं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही बेदे थे। किन? अब ये भी स्याद बात है ना, तो ये वाली बात क्यों लिखी? तुम बहिर्मुखी उपयोग रहेगा तो तुम्हें फल मिलेगा। बहिर्मुखी उपयोग में वो वाली बात है। क्या?
दोनों बात समझ में आ रही है? कर्म विचारे कौन भूल तेरी अधिकाई, तेरी भूल क्या है कि तूने पर संग किया तो कर्म का ही उदय को देख रहा है, फिर सुखी दुखी हो रहा है। तेरी भूल क्या? पर संग, बहिर्मुखी उपयोग। कर्म विचारे कौन? वो तो कर्म उदय में आके खिर रहे हैं अपने, उनका जैसा जैसा घाती अघाती कर्म का उदय आना है सो आ रहा है। तेरी भूल क्या कि तूने परसंग किया, कर्म के उदय में हर्ष और विषाद किया, ऐसा कह रहे हैं। पर लक्ष्य हुआ, हर्ष विषाद उत्पन्न हो गए, उसमें क्या है? ठीक है। और स्वभाव का लक्ष्य हुआ तो रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। किन्हें ठाट दिखा रहा है? स्वसंग हो गया। प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। सिर पे सिगड़ी जल रही है, स्वसंग है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, जय जय नाथ परम गुरु होए। कोई कर्म उदय में आ भी गया तो आ जाए, किसको दिखा रहा? अपने ठाठ। आ जाए तो आ जाए। बोलो, गले में सांप डाल दिया, 3 दिन तक चींटी खा रही हैं, किसको दिखा रहा? अपने ठाठ। यहां तो स्वसंग है। स्वसंग सुख वासा, परसंग संसार वासा। परसंग हुआ क्या? चल ही रहा है अनादि से। अब तो स्वसंग होने की बात चल रही है। एनी परसंग, पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शाग गुरु चिंतन विकल्पात्मक चिंतन, एनी परसंग राग की उत्पत्ति या कर्म बनते हैं। और स्वभाव की सन्मुखता, तत्व निर्णय और तत्व निर्णय पूर्वक निश्चिंता, ये स्वसंग को लेके आएगी। जो निर्णय में स्वसंग हुआ वो अनुभूति में स्वसंग होगा। और अभी जो पर लक्ष्य करके ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना, परिणाम बिगड़ गए, हाय मर गए, ऐसे मर गए, ये करें वो करें, अब ऐसा करें वैसा करें, सब परसंग। ठीक है। कर्म का भी चैप्टर आ गया बीच में। निमित्त, कर्म को निमित्त, पर्यार्थिक निमित्त उपादान है वो कर्म निमित्त। कर्म भी निमित्त कहलाता है। ऐसा, ये पास का निमित्त, वो दूर का निमित्त। ठीक है। अब देखो जिन जीवों को स्वभाव का पता चल गया और कारण में बात बन गई, अब मोह की चट्टान टूटनी चालू है उसकी, और अनुभूति पूर्वक अनंतानुबंधी दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ। अब सुनना, जितनी कषाय का अभाव हुआ उतना स्वसंग है, और जितनी कषाय का सद्भाव है, जितना बहिर्मुखी उपयोग है, अभी ये बहिर्मोह दृष्टि नहीं है, बहिर्मोह दृष्टि खत्म हो गई, बहिर्मुखी उपयोग है, उतनी कषाय है। सम्यक दृष्टि जीव भी जब अपने स्वभाव सन्मुख होते हैं तो संवर निजरा की वृद्धि होती है, और जब पर लक्ष्य होता है तब तक राग उत्पन्न होता है, उनको भी उत्पन्न होता है। अब इसी स्वसंग से राग मिटता चला जाता है और पर लक्ष्य छूटता चला जाता है। क्या बोला? पर लक्ष्य छूटता चला जाता है। जितना पर लक्ष्य छूटता है उतना राग मिट जाता है, स्वलक्ष्य बढ़ता चला जाता है। समझ आ गई बात? अब देखो, सर्व कषाय का अभाव होने पर केवली परमात्मा अनंत काल तक स्वलक्ष्य है और पर झलक रहा है। पर झलक रहा है लेकिन पर लक्ष्य नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। पर झलक रहा है लेकिन पर लक्ष्य नहीं है। पर लक्ष्य होए तो राग उत्पन्न हो जाए। सहज झलकन है, सहज झलक रहा है। जानने की प्रोसेस उनकी और हमारी एक जैसी है। हमारे ज्ञान में भी सहज झलकता है, लेकिन ये झलकन के साथ में ज्ञान पर लक्ष्य हो जाता है। क्या बोला?
जानने की टेक्निक, टेक्नोलॉजी सर्वज्ञ देव की और हमारी एक जैसी है, एक जैसी। लेकिन यहाँ पर जानने के साथ ही बहिर्मोह दृष्टि हो जाती है, ये पर अच्छा है, ये पर बुरा है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। देखो, अब ऐसे वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी, ऐसे वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी राग को निज रूप नहीं करता। सिंपल। जब गुण भेद परलक्ष है तो राग भी तो परलक्ष है। राग उत्पत्ति हो रही है, राग की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन वो राग को निज रूप नहीं करता। क्यों? निज रूप से तो उसने अपने को भगवान आत्मा जाना है। स्थापना बदल गई, पूरी पूरी स्थापना बदल गई। अब देह नहीं, अब तो मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, शुद्धात्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र हूं, अति पवित्र पदार्थ हूं। जो ऐसा अति पवित्र पदार्थ सब हैं, अज्ञानी भी अति पवित्र पदार्थ है, शुद्धात्मा है, परंतु जानता नहीं है, प्रसंग किया है। और इन्होंने स्वसंग कर लिया। किन्होंने? ज्ञानी ने। शुद्धात्मा तो सभी हैं। धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। सर्व आत्माओं में तो ज्ञान ही है, सर्व आत्माओं में ज्ञान है, लेकिन धन्य है वे जिनके ज्ञान में पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, देवसाय, गुरु हैं। कौन है धन्य? धन्य वे हैं जिनके ज्ञान में देवसाय गुरु हैं। ज्ञान में आत्मा झलकता है। बोलो, ऐसी बात है। जिनके ज्ञान में आत्मा रहता है। ठीक है। अभी देखो श्लोकार्थ 176 है ना, डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं। ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु स्वभाव को जानता है। यहाँ पर करना क्या है? वस्तु स्वभाव करने के नाम पर वस्तु स्वभाव को जानना है। इसलिए कह रहे हैं ये शांतनु को मंगलायतन की क्लास लेनी थी, द्रव्य गुण पर्याय। तो इनने बोला कि मम्मी क्या क्या ले सकते, क्या कर सकते। तो भैया द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर शुरू करने से पहले द्रव्य गुण पर्याय जिन शासन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। द्रव्य गुण पर्याय नहीं जाना तो आप जिन शासन में प्रवेश नहीं कर सकते। द्रव्य गुण पर्याय नहीं जाना तो तुम संसार नहीं जान सकते। द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जाना तो मोक्ष नहीं जान सकते। द्रव्य गुण पर्याय नहीं जाना तो धर्म को नहीं जान सकते। द्रव्य गुण पर्याय नहीं जाना तो अधर्म को भी नहीं जान सकते। दुनिया तो क्रिया को अधर्म समझ रही है। चींटी मर गई, अधर्म है। यहाँ पर कह रहे हैं कि तू चींटी को मारने वाला जान रहा है, ये महा अधर्म है। तेरी पर्याय में प्रसंग हो रहा है, ये महा अधर्म है। तू कह रहा है कि हम अनुव्रत महाव्रत पालते, यहाँ कह रहे हैं कि तू प्रसंग करता है, अधर्मी है। वो कह रहा है हम धर्मात्मा है, यहाँ पर कह रहे हैं अधर्मी है। बोलो, द्रव्य गुण पर्याय जाने बिना जिन शासन की कोई बात, न राग तत्व जाना जा सकता, न द्वेष तत्व जाना जा सकता, न वीतरागता जानी जा सकती, न भगवान को जाना जा सकता, न मुनिराज को जाना जा सकता, किसी को नहीं जाना जा सकता। द्रव्य गुण पर्याय नहीं जानोगे तभी तो अनंत सिद्ध आचार्य 5 परमेष्टि को भी नहीं जानते। जैसे ये चर्चा आती है ना, बोलो 5 परमेष्टि भगवान में कितने शरीर वाले, कितने शरीर रहित हैं, कितने शरीर, और फिर बोलो सारे शरीर रहित हैं, तो बस पर खच्चे उड़ जाते। क्यों? द्रव्य गुण पर्याय नहीं जानी ना।
एक द्रव्य है जीव, द्रव्य गुण पर्याय वाला, एक द्रव्य है दूसरा अजीव, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। इसके द्रव्य गुण पर्याय अलग, इसके द्रव्य गुण पर्याय अलग। ऐसा जानोगे तब तो भगवान को जानोगे। द्रव्य गुण पर्याय जाने बिना भगवान को भी नहीं जान सकते। इसलिए प्रवचन सार जी में बात आई कि जो जानदि अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयते, जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा ना, तब समझ में आएगी कि ये परम औदारिक देह वाले नहीं है, ये परम औदारिक देह वाले नहीं है, तब समझ में आएगी। यहाँ पर कितनी पीछे बात चल गई 31 नंबर की गाथा से। कह रहे हम तो साहब ऐसा कहते हैं, दो गोरे, दो सांवरे, दो हरियल, दो लाल, शेष कंचन वरण है हमारी। तो हम तो ऐसी स्तुति करते भगवान की, मुखचंद्र ते अमृत झरे, हम तो ऐसी स्तुति करते, तो हमारी तो पूरी स्तुति बेकार चली जाएगी। कि हाँ बेकार ही जा रही है। एक बात, तू भगवान को ही नहीं जानता द्रव्य गुण पर्याय से, कोई और की स्तुति कर रहा है पागल। जो भगवान नहीं है उसकी स्तुति कर रहा है। तो फिर जिनवाणी में क्यों लिखी कि तू व्यवहार न को, तू नए विभाग को नहीं जानता। जिनवाणी में क्यों लिखी नए विभाग को नहीं जानता। टोडरमल जी ने लिखा 7वें अधिकार में, देव के अन्यथा स्वरूप में, अनंत भगवान कोई नहीं जानता। उनका पूज्यपना क्यों है? टोडरमल जी का जो मोक्षमार्ग प्रकाशक है, ये पूरा वीतराग विज्ञान को लेके चला है। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान। हम अनंत भगवान को क्यों पूजे? वीतराग विज्ञानमयी है। हमारे प्रभु की सिद्धि कैसे होगी? कि उनको जानकर हमारे को भी वीतराग विज्ञान पर प्रकट होएगा। उनकी पूरी थीम वे वीतराग विज्ञान को लेके चले हैं। और भी सुनना, थीम लेके चले हैं वीतराग विज्ञान, और अभी भी हमारी जिम्मेदारी शेष है। शांतनु, क्या जिम्मेदारी शेष है? कि बे बात करेंगे वीतराग विज्ञान से, और तुम समझना उसका कारण शुद्धात्मा से। क्या वे बात कर रहे हैं कार्य से, और तुम ज्ञान में रखना कारण को, क्योंकि वीतराग विज्ञानता शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होती है। हरी बात समझ में? जहां भी वीतराग विज्ञान की चर्चा आए, वहां शुद्धात्मा स्टैंड कर लेना अपने ज्ञान में। इतनी जिम्मेदारी है। बोलो, सब पढ़ रहे मोक्ष प्रकाश है। टेक्निक चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? वस्तु स्वभाव, ये पूरी बात कहां से आई? वस्तु स्वभाव को जानता है। वस्तु स्वभाव को जानता है मतलब द्रव्य गुण पर्याय को जानता है। और द्रव्य गुण पर्याय को जानता है तो फिर ये जानता है कि द्रव्य और गुण नॉन चेंजेबल है, इसलिए उसको ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। और पर्याय उत्पाद व रूप है। वस्तु स्वभाव को जानता है मतलब उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य को जानता है। फिर ये जानता है कि जो कुछ भी होता है वो संसार, मोक्ष मार्ग, मोक्ष सब पर्याय में होता है, और ध्रुव सदा एक रूप रहता है। एक रूप ध्रुव होने पर भी जिस ज्ञान में पर लक्ष्य है उसको संसार प्रकट होता है, आश्रय बंध। भाई भाई लोग संसार नहीं है, राग द्वेष संसार है। वो वस्तु स्वभाव को जान गया। तो ये संसार की उत्पत्ति स्वभाव से छूटने से होती है। जो स्वभाव से च्युत होता है उसको राग का प्रसंग बनता है।
अभी अपन इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, तो राग हो रहा है कि वीतरागता हो रही है अभी? बोलो, ये पर सन्मुखता है कि स्व सन्मुखता है? बोलो। राग हो रहा है। राग हो। ये पर सन्मुखता। अब सुनना, जब ये हाईएस्ट सुपीरियर मोस्ट पर सन्मुखता है तो तुम्हारे पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे क्या है? पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे क्या है? अभी समझ में ही नहीं आती। वो व्यक्ति बोलता है जा मैं क्या बात हो गई, तो जी का स्वसन्मुखता है। मतलब हम 28 मूल गुण के परिणाम से मोक्ष मार्ग नहीं होता, सुखी नहीं होते, ये तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो सेंसलेस पर लक्ष्य है, जिससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, ये इसको दुख का कारण नहीं स्वीकार कर पाते। क्या 28 मूल गुण तो संसार मार्ग है, वो तुम्हारे सेंसलेस पर लक्ष्य वो बहुत जरूरी है। जामा क्या बात है, जी तो करनी पड़ेगी। 28 मूल गुणों के परिणाम स्व लक्ष्य है कि पर लक्ष्य है? वो पर लक्ष्य है, उनका 28 मूल गुण पर लक्ष्य है, और यहाँ सेंसलेस जरूरी है। अब लोग कल्पना करो क्या कह रहे हैं, वो ज्ञानी अपने वस्तु स्वभाव को जानता है, वस्तु स्वभाव को जानता है, पर लक्ष्य होगा, राग उत्पन्न होगा। राग तो मेरा स्वरूप नहीं है, पर लक्ष्य से उत्पत्ति होती है। मैं तो भगवान आत्मा हूं, सदा एक रूप रहने वाला, इसलिए वो राग आदि को निज रूप नहीं करता। राग मिटाने का उपाय सुन लो, परिणाम हो जाते, बिगड़ जाते। अब घर में तो रह रहे, मर गए। सुनो, राग मिटाने का उपाय, राग को निज रूप मत करो, लिखा है। राग को अपना स्वभाव नहीं जानो, फिर इतना छोड़ने अब नास्ती से काम नहीं बनेगा, तो फिर तुम्हारा कुछ ना कुछ तो स्वभाव होएगा ना। हाँ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मेरा स्वभाव है। चीनी खारा नहीं करती है तो फिर क्या करती है? मीठा करती है। अब मीठे से बोलो, चूंकि हमको पता चल गया चीनी मीठी करती है, इसका मतलब है वो खारी नहीं करती। आत्मा राग नहीं करता, इसका अर्थ है कि आत्मा ज्ञायक है। चूंकि मुझे पता चल गया मैं मात्र ज्ञायक हूं, इसका मतलब है कि मैं राग करता नहीं। नास्ती से अस्ति और अस्ति से नास्ती, और फिर एकदम मजबूती। राग मिटाने का उपाय, भगवान आत्मा अर्थात मैं राग नहीं करता और राग भी मेरा कुछ नहीं करता। क्या बोला? ये तीसरी बात हो गई। मैं राग नहीं करता और राग भी मेरा, राग मेरा क्या करता है? भगवान आत्मा ही बना रहता। अब जो ज्ञान राग को निज रूप करता है, उसको अनंत अनुबंधी राग उत्पन्न होता है। क्या बोला? जो ज्ञान राग को निज रूप करता है, उसको अनंत अनुबंधी राग उत्पन्न होता है। और जो अपने को भगवान आत्मा जानता है, और राग के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये राग मिटाने की विधि। इतना तो सुन रहे, इतना तो पढ़ रहे, फिर भी ऐसा हो जाता, फिर भी ऐसा हो जाता। क्या सुन रहे, क्या पढ़ रहे, क्या सुन रहे? ऐसा सुनो, मैं भगवान आत्मा। राग मिटाने की विधि बोलो, 3 बार बता चुके, बोलो क्या है राग मिटाने की विधि? बोलो। अब ब्लैंक हो गए सब। राग को निज रूप करो।
हाँ उनसे अपना सब नहीं जानो। हाँ, मैं ये तो गायक हूँ। बहुत बढ़िया। राग को निरूप नहीं करना, राग को अपना स्वभाव नहीं जानना, ये राग को मिटाने का उपाय है। राग मेरा कुछ नहीं करता, मैं भी राग। बहुत बढ़िया, ये राग मिटाने का उपाय है। बहुत अलर्ट होके स्वाध्याय सुनना। वो पता है ऐसा लगता रहता है हम तो सब सुन रहे हैं, हम तो सब, वो उपयोग कहीं और चला जाता है। ऐसे ऐसे लाइट मूड में बैठ के बस ऐसे ही मजे से स्वाध्याय सुन रहे। इसलिए वह राग को निरूप नहीं करता, अतः वह राग आदि का करता नहीं है। इस प्रकार वो राग आदि का करता नहीं है। अभेद से कह दो तो वो ज्ञान का करता है, और अभेद से कहो ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, राग का ज्ञाता भले कहो, पर राग नहीं ज्ञायक में। इतनी गजब गजब की रचनाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपना 176 श्लोक का अपन ने स्वाध्याय किया। अब इसी प्रकार गाथा द्वारा अब ये तो अमृतचंद आचार्य देव ने पहले को पक्का कराया और नया श्लोक लिख के आगामी गाथा की सूचना दे रहे हैं। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।